चलिए, आज का हेडिंग क्या है? स्क्वायर है भाई लोग। आपका गुना समाप्त हो चुका है। जो बेसिक क्लास का गुना था, गुना समाप्त कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। जो नए जुड़े हैं, एक दो जन आज जुड़े हुए थे, जैसे दीपक कुमार जी। दीपक, आप वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा सब। हाँ, बलिराम कुमार कल से ऑफलाइन क्लास चलेगा यहाँ पर लक्ष्मी नगर में। बस एक दो मिनट देखते हैं और लोग को जुड़ जाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। बलिराम, टाइम बताइए। टाइम 11 बजे यहाँ पे। यहाँ पे 11 बजे चलेगा। कल से 11 बजे यहाँ पे चलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जो नहीं देख रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, अपना देख लेंगे वो, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग क्या है? स्क्वायर, वर्ग। पहले बात समझ लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। पहले बातों को समझ जाओ आप लोग। पहले एक बात समझ लो, फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई लोग। गौर करना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बंधु, कोई संख्या को जब आप दो बार गुना करते हो, किसी भी संख्या को जब आप दो बार गुना करते हो, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। जब आप किसी भी संख्या को दो बार गुना करते हो, जैसे a एक संख्या है, इस a को हम कितना बार गुना किए? दो बार। तो किसी भी संख्या को जब आप दो बार गुना करते हो, तो गुना करने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है, वह प्राप्त परिणाम स्क्वायर कहलाता, नहीं वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्ग। किसी भी संख्या को जब आप दो बार गुना करोगे, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। जब किसी भी संख्या को जब आप दो बार क्या करते हो? गुना करते हो, तो उससे प्राप्त होने वाला परिणाम क्या कहलाता है? तो वर्ग कहलाता है, यानी स्क्वायर कहलाता है। मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको क्या बोला? जब आप किसी भी संख्या को जब दो बार गुना करते हो, यानी एक ही संख्या को जब आप दो बार गुना करते हो, तो उससे प्राप्त होने वाला जो परिणाम होता है, उस परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्क्वायर बोलते हैं। बोले तो क्या बोलते हैं? तो आपको वर्ग बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर आपका भैया क्लियर हो गया कि किसी भी दुनिया की संख्या को जब आप दो बार गुना करोगे, तो गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा, वह परिणाम आपका क्या कहलाएगा? तो वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? तो वर्ग कहलाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं। दीपक कुमार, वीडियो कहां से मिलेगा? जो आपका ऐप है ना, टीचमिंट ऐप, उसका शायद दूसरा या तीसरा ऑप्शन रिकॉर्डिंग लिखा होगा, उसी को आप क्लिक कीजिएगा, वही इसी में मिल जाएगा, ठीक है। दीपक, आपको बोल रहे हैं ना, जिससे दूसरा या तीसरा क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का, उसी में आप देख लीजिएगा, उसी में रिकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं भाई लोग, शुरुआत करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीपक कुमार जो आज पहला क्लास कर रहे हैं भैया, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए देखिएगा यहां पे, बात को समझेंगे भाई। अभी हम आपको जो स्क्वायर सिखाएंगे भाई, वह बेस के आधार पर,
जिस प्रकार आपको हमने गुना सिखाया था किसके आधार पर, तो बेस के आधार पर। जैसे आपको हमने सिखाया था कि कोई भी संख्या का जब आप गुना करोगे तो उसका 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ऐसे ही डॉट डॉट 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 आप बेस मानकर आप किसी संख्या का गुना आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जब हमने बोला था कि कोई भी संख्या का जब हम बेस निर्धारित करेंगे तो संख्या का हम बेस जो निर्धारित करेंगे उस संख्या को देखेंगे कि बेस से या तो 25 ज्यादा हो या तो 25 क्या हो, कम हो। ज्यादा का डिफरेंस नहीं लेना है भाई लोग। हमको जब भी इस तरह का कोई संख्या का गुना करना हो या स्क्वायर करना हो, आपको जब बेस निर्धारित करना हो भाई, तो सबसे पहले आप उस संख्या का जब बेस आप निर्धारित करें तो जिस संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो उस संख्या को देखना है कि बेस से या तो 25 ज्यादा रहे या तो 25 क्या रहे, कम रहे। ज्यादा का हमको डिफरेंस नहीं लेना है। जैसे मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, अगर हम बेस आपको किसी संख्या के लिए अगर हम 50 मानते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्त लोग, अगर हम कोई संख्या के लिए बेस कितना मानते हैं, 50 मानते हैं, तो 50 के आपको जो करीब संख्या होगी वो या तो 25 आगे होगी या तो 25 कहां होगी, तो भैया हम लोग पीछे जाएंगे। तो 50 के अगर हम 25 आगे जाते हैं तो कहां पर जाएंगे, 75 पर जाएंगे। अगर वही 50 के हम 25 पीछे जाते हैं तो कहां तक जाएंगे, तो 25 तक जाएंगे। जैसे प्यारे बंधु अगर हम कोई संख्या के लिए बेस अगर हम 100 मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, तो 100 मानते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु जब कोई संख्या के लिए बेस अगर हम 100 मानेंगे तो हम 100 बेस मानकर हम आगे या तो 125 तक जाएंगे या तो पीछे हम कहां तक जाएंगे, तो 75 तक जाएंगे दोस्त लोग। उसी प्रकार दोस्त लोग अगर हम कोई संख्या के लिए बेस अगर हम 150 मानते हैं, कितना मानते हैं भाई, 150, तो मेरे प्यारे बंधु हम 25 आगे जा सकते हैं। 25 आगे जाने का मतलब 175 और 25 पीछे आएंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 100 आपको क्या हो जाएगा भाई, तो 25 हो जाएगा। अगर आप कोई संख्या के लिए बेस अगर आप 200 मानते हो भाई, तो आपको 25 आगे जाना है, 25 कहां जाना है, पीछे। तो अगर हम 200 से 25 आगे जाएंगे तो 225 तक जाएंगे। अगर 25 अगर पीछे जाते हैं तो 100 कहां तक जाएंगे, 75 तक जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधु हम कुल मिलाकर क्या देखें कि जब भी कोई संख्या का हम बेस निर्धारित करेंगे तो संख्या से हम या तो 25 आगे सोचेंगे या तो 25 कहां सोचेंगे, पीछे सोचेंगे। इससे ज्यादा हम सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा सोचोगे तब भी ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन फिर वहां पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आपको जो बेसिक कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपका समय का क्या हो, बचत हो, यानी कम से कम समय में आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन आसानी से क्या है कर सके, यानी सेकेंडों में कर सके भाई। तो मेरे प्यारे बंधु या तो आपको 25 आगे सोचना है या तो 25 आपको पीछे। यानी आपको जब भी बेस निर्धारित करना है तो ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या आप सोच लोगे तो किसी संख्या के लिए बेस ही हो जाएगा। हमने बोला था गुना जब सिखाया था भैया तो तुमको बताया था कि जब भी बेस का निर्धारण करना है दोस्तों, 50 करना है, 100 करना है, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। यानी आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बेस का निर्धारण कर सकते हैं भाई। इनके अलावा आप 10 और 20 भी सोच सकते हैं, लेकिन अब 10 20 के अलावा आप नहीं सोचेंगे। इन्हीं संख्या को जब आप बेस निर्धारित करेंगे, यानी इन्हीं संख्या को बेस मानकर जब बनाएंगे तो आप कोई भी संख्या का स्क्वायर आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, तो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया है कि जब भी बेस निर्धारण करना है भैया, या तो 10 करना है, 20 करना है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
300, 400, 450, 500, उसी तरह 600, 700, 800, 900, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। क्लियर है भाई लोग? अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो बेस को निर्धारित करने में तो आप हमको कमेंट करके अभी बता दीजिए कि हमको दिक्कत हो रहा भाई। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको पुनः इस बात को क्या करने के लिए, समझाने के लिए। अगर डाउट नहीं हो तो आप बोल दें कि डाउट नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं, एक एक करके सभी बेस को हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है? अगर किसी भाई को डाउट हो तो हमसे बता देना। आप किसी भाई को अगर डाउट है तो बताइए। चलिए दीपक, दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, तो आइए चलते हैं भाई लोग, चलिए देखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके सभी बेस को आपको क्या करेंगे दोस्तों, सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं आपको वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना दोस्तों, यानी आपको जो संख्या 100 के क्या हो, करीब हो। मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको क्या बोला, अभी फिलहाल हम आपको वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे जो संख्या 100 के क्या होगी, करीब होगी। जो संख्या 100 के क्या होगी, तो करीब होगी। हमने क्या बोला, हम लोग अभी वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो संख्या 100 के क्या हो, करीब हो। तो जब भी कोई संख्या 100 के करीब होगी दोस्तों, आपके सामने दो शर्त आएगा। आपके सामने कितने शर्त आएंगे भाई, तो दो शर्त आएंगे। आप कहोगे कौन कौन से शर्त आएंगे, तो आओ समझ लेते हैं दोस्त। पहला आपके सामने शर्त आएगा कि यदि दो, आपको जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना है वह संख्या आपको आपको बेस से क्या हो, कम हो। अर्थात बेस से बोले तो क्या हो, 100 से क्या हो, कम हो। एक दूसरा केस आपके सामने आएगा भाई कि आपको कोई ऐसी संख्या दे दी जाए जो बेस से क्या हो, अधिक हो। यानी वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो जो बेस से क्या हो, ज्यादा हो, यानी 100 से क्या हो, ज्यादा हो। यानी आप कोई भी संख्या का जब बेस निर्धारण करेंगे भाई, आपके सामने दो कंडीशन आएगा, या तो जिस संख्या का वर्ग निकालना है या तो बेस से ज्यादा होगा या तो बेस से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। यानी आपको जिस संख्या का वर्ग निकालना है या तो बेस से अधिक हो सकता है या तो बेस से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। आप कहोगे एगो कम एगो ज्यादा नहीं हो सकता है, तो भैया ये गुणवा ना है। यानी आपको स्क्वायर का हमने मतलब सिखाया कि जब एक ही संख्या को जब आप दो बार गुना करते हो तो उसको परिणाम जो प्राप्त होगा उसका गुणनफल, यानी गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा उसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो आप खुद सोचो, जब एक ही संख्या को दो बार गुना करने पर स्क्वायर प्राप्त होता है, तो इसमें जब भी कोई संख्या का आप वर्ग निकालोगे या तो बेस से दोनों कम हो सकता है या तो दोनों बेस से क्या हो सकता है, ज्यादा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एगो संख्या बेस से कम हो एगो संख्या बेस से क्या हो, ज्यादा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, या तो दोनों कम होगा या तो दोनों ज्यादा होगा। क्लियर है भाई? तो मेरे प्यारे बंधु, आपके सामने जो केस आएगा, कितना केस आएगा, दो। एक बार संख्या बेस से कम होगा, एक बार संख्या बेस से क्या होगा, तो ज्यादा होगा। तो हम एक एक करके सबको सिखाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, यदि संख्या क्या हो, 100 के करीब हो। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मेरे प्यारे बंधु, यदि संख्या 100 के करीब हो। पहले हेडिंग डाल लें, यदि संख्या 100 के करीब हो। यदि संख्या 100 के क्या हो, तो करीब हो। 100 के क्या हो, तो करीब हो। हम अभी वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे जो संख्या 100 के क्या होगी भाई, तो करीब होगी। भाई अभी हम लोग वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो संख्या 100 के क्या होगी, तो करीब होगी। तो आइए चलते हैं, इसमें दो केस आएगा। केस हम कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे। पहला केस दोस्त लोग, कौन सा केस पढ़ेंगे भाई, तो फर्स्ट।
तो पहला केस का हेडिंग क्या है, ध्यान से सुनना। यदि संख्या 100 से कम हो, पहला केस हम सिखाएंगे कि वैसी संख्या का वर्ग निकालना हो जो 100 से क्या हो तो कम हो, 100 से क्या हो भाई तो कम हो। क्योंकि आपके सामने दो केस आएगा, एक बार संख्या 100 से अधिक होगा तो एक बार संख्या 100 से कम होगा। तो हम पहला केस पढ़ाने जा रहे हैं, यदि संख्या 100 से क्या हो कम हो, यदि संख्या 100 से क्या हो तो कम हो। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जल्दी से भाई लो स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो सबको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त लोग, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। लो आइएगा, जैसे भाई आपको देखिएगा, जैसे आपको वर्ग निकालना है 99 का, एक बार हमसे सीखना है, जब सीख कर आप महान हो जाएं तो अपनी महानता अगले प्रश्न में आप दिखाएं भाई लोग। लेकिन एक बार हमसे सीखने का पूरा प्रयास करें, एक बार आप लोग जब सीख जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको बबुआ का झुंझुना हो जाएगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में आपके भैया उसका जवाब आपके सामने रहेगा। तो आइए चलते हैं, हमको वर्ग निकालना है भाई 99 का। किसका वर्ग निकालना भाई, तो 99 का। तो आप सबसे पहले देखना कि जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना है वह संख्या के लिए क्या बेस हो सकता है। तो भाई अभी हम पढ़ा ना रहे हैं तो बोले कि संख्या का बेस क्या मानकर पढ़ा रहे हैं, 100 मानकर। लेकिन जब आपके सामने अचानक कोई संख्या आएगा तो थोड़ी बोल के आएगा भाई कि हमारा बेस 100 है मान के बना लो ना, आपको पहचानना होगा कि उस संख्या के लिए बेस क्या होगा। तो आप बताओ यह 99 जो है आपको 100 के करीब है कि नहीं है। तो आप बोलोगे ना सर कि संख्या 99 जो है ना 100 के करीब है, इसलिए हम संख्या के लिए जो बेस मानेंगे ना वो 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि संख्या 100 के क्या है, करीब है। आप कहोगे कि संख्या 99 जो 100 के करीब है ना, इसलिए हम बेस क्या माने हैं, 100 माने। अरे भाई अब हम करेंगे क्या ना, यह संख्या का तुलना हम बेस से करेंगे। किससे करेंगे, बेस से। यानी दी गई संख्या का जिसका वर्ग निकालना है उसका तुलना हम बेस से करेंगे, उसका तुलना हम बेस से करेंगे। अगर कम होगा, अगर बेस से कम होगा तो माइनस के साथ लिखना है, अगर बेस से ज्यादा होगा तो प्लस साइन के साथ लिखना है। हमने क्या बोला भाई, पहला स्टेप, अगर दी गई संख्या बेस से कम हो तो माइनस साइन के साथ लिखना, अगर दी गई संख्या जिसका वर्ग निकालना है अगर बेस से ज्यादा हो तो प्लस साइन के साथ लिखना। लेकिन साइन जरूर लिखना, क्योंकि साइन आपको आगे चलकर ये बात को आपको बताएगा, अनुसूचित करेगा कि सटाना है कि हटाना है। तो मेरे प्यारे बंधु, हम पूछें कि 99 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे ना कि सर 1 कम है, तो माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जितना भी कम हो उसको माइनस के साथ लिखना है, जितना भी ज्यादा हो उसको प्लस के साथ लिखना है। चलो अब दूसरा स्टेप सुनो, जितना भी कम रहेगा, सुनो सुनो भाई, जितना भी कम रहेगा या जितना भी ज्यादा रहेगा उसका वर्ग करना है। क्या करना है भाई, तो वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। और 1 का वर्ग करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। हमने क्या बोला, जितना भी कम हो या अधिक हो उसका हमको वर्ग करना है, अर्थात स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। और स्क्वायर करके आपको दाईं तरफ से हमेशा 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 2 अंकों में लिखना। कितने अंकों में, तो 2 अंकों में। हमने क्या बोला, आप जितना भी कम रहे या ज्यादा
उसका स्क्वायर करके दाईं तरफ से, किधर से, तो दाईं तरफ से कितने अंकों में लिखना, तो हमेशा 2 अंकों में। कितने अंकों में, तो 2 अंकों में। तो आप कहोगे ना कि सर 1 का स्क्वायर 1 ही अंक का है, आप तो बोल दिए 2 अंक में लिखे, तो कहवा से लिख दे। तो भैया गुनवा में सिखाए थे कि काम ऐसा मुन्नी का नाम हो, मुन्नी बदनाम ना हो। तो काम ऐसा कोई करना है तो हम बोले थे यहां चलेगा चिपको आंदोलन। क्या चलेगा भैया, तो चिपको आंदोलन। जितना की कमी हो उतना शून्य बैठाएंगे, लेकिन इस प्रकार से संख्या को बैठाएंगे शून्य को कि संख्या का केवल रूप बदल जाए, उसके मान में कोई बदलाव नहीं हो। तो अगर हम 0 पहले बैठा दें तो बोलो संख्या 2 अंक का हुआ कि नहीं हुआ, और संख्या 2 अंक का हो भी गया, अब मान में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसको हम अभी भी 1 पढ़ेंगे, पहले भी 1 पढ़ रहे थे, लेकिन संख्या का रूप बदल गया, 1 अंक से कितने अंक में हो गया, तो 2 अंकों में। तो आप कहोगे ना आई चिपको आंदोलन इधर पीछे से नहीं हो जाएगा, तो जैसे पीछे से 0 चिपकाओगे ना तो संख्या 1 से 10 हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैथ कहता कि हमारे रूप को बदल सकते हो लेकिन हमारे वैल्यू में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, इसलिए हम शून्य को कहां बैठाएंगे, पहले बैठाएंगे। अब कुछ और न है, लास्ट स्टेप क्या है, देखो बड़ा सिंपल है। अगर माइनस रहे तो हटा देना है, अब प्लस रहे तो सटा देना है। तो अगर हम पूछे तो आप कहोगे ना तो हटा दिया जाए, तो 99 में से 1 गया, कितना हुआ, 98। यानी परिणाम में हम क्या लिख देंगे, 98, यही इसका वर्ग हो गया। तो आप कहिएगा ना भाई कि आप तो बोले थे 1-2 सेकेंड में हो जाएगा, तो इतना समय ले लिए। तो भैया ये समझा रहे थे, जब आप समझ गए ना तो 2 सेकेंड काफी है। 2 सेकेंड क्या है, काफी है। कैसे, तो 100 से 99 कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर 1 0 पहले बैठा देंगे, 99 में से गया 98, हो गया आंसर आपका। तो उम्मीद करते हैं हर विद्यार्थी को बात समझ में आया होगा। तो जल्दी से अगर समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको बना के दिखाना होगा। तो कर लेंगे जल्दी से भाई लोग, जो भी डाउट हो भैया यस या नो जल्दी से जवाब दीजिए। जो भी डाउट हो यस या नो जल्दी से बोलिए। चलिए बलिराम जी नो, चलिए सावन जी नो, चलिए और कोई, किसी भाई को भी डाउट हो तो बोलेगा, ठीक है। चलो नहीं है तो चलो देखते हैं, आप बना के दिखाओ तो जल्दी से आप लोग, बबुआ लो जल्दी से बना के दिखाना। इसका वर्ग निकालो तो जल्दी से, 98 का, 98 का वर्ग बताओ निकाल के आप लोग, 98 का वर्ग बताओ जल्दी से। 1 से 2 सेकंड में भाई लो, ज्यादा समय मत लें आप लोग। चलिए धीरज कुमार जी 9604, बहुत अच्छा दोस्त। चलिए धीरज का सबसे पहला जवाब सही जवाब आया है 9604। दीपक जी का भी आ गया सही जवाब 9604, बहुत अच्छा। और लोग, चलिए सावन जी का भी आ गया, चलिए बहुत अच्छा। चला जाए तो देखिए मामला क्या है ना, देखिए यहां पर इस संख्या का बेस क्या होगा ना, तो 100 होगा। तो 100 98 से कितना कम है, सॉरी 98 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे ना सर 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। लिखना कितना अंक में है, 2 अंक में। तो 1 0 कहां रखेंगे, पहले। माइनस रहे तो हटा देंगे, प्लस रहे तो सटा देंगे। तो 98 में से 2 गया 96, वर्ग कितना हो गया, 9604 हो गया। ठीक है भाई, चलो वर्ग निकालो इसका जल्दी से। 96 का वर्ग निकालना आप जल्दी से, 96 का स्क्वायर निकाल के बताओ तो। 96 का स्क्वायर बताओ भाई जल्दी से। चलिए धीरज का पहला जवाब और बलिराम का भाई 9216, 9216। चलिए बहुत अच्छा, जितने लोग जुड़े हैं सबका सही जवाब आया दोस्त लोग। आइए बोडवा का लोडवा लीजिए,
96 कै गो कम है, तो आप कहिएगा ना सर 4 गो कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। तो यहाँ चिपको आंदोलन थोड़ी चलेगा। अरे भाई 16 दो अंक का है, हमको जरूरत भी है कितने अंक का, 2 अंक का, तो कुछ करने की जरूरत है, तो आप कहोगे नहीं जरूरत है, तो छोड़ दो भाई। अरे माइनस हो तो हटा देंगे, आप प्लस रहे तो सटा देंगे। तो 96 में से 4 गया, कितना हो गया विद्यार्थी, 92, यानी यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए बहुत अच्छा दोस्त लोग, चलिए इसको करके दिखाइए तो जल्दी से। 93 का स्क्वायर कीजिए आप लोग। 93 का कीजिए जल्दी से। तो चलिए चलिए, धीरज कुमार जी बाजी मार रहे हैं हमेशा, 86 49। चलिए बहुत अच्छा। बलिराम जी का भी आया जवाब। देखो जवाब तो सब कोई दे रहा है उसमें, देख अब जितना फास्ट आप दो उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन जितना ही फास्ट हो उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। और लोग झुनझुन तिवारी लोग क्या कर रहे हैं? बबुआ बोर्ड का लोड ले, तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना होगा, 49 होगा। अब 93 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 86, यानी क्या हो गया, 86 49 हो गया। 86 क्या हो गया भाई, 49। ठीक है विद्यार्थी, चलो इसको करके दिखाओ तो आप। 87 का स्क्वायर निकालो जल्दी से तो विद्यार्थी। 87 का स्क्वायर जल्दी से भाई। जितना कम समय लें आप उतना ही आपके लिए बेटर होगा। चलिए बलिराम कुमार जी 75 69, धीरज कुमार जी 75 69। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही भैया गर्दा उड़ाते रहिए आप लोग। और लोग क्या कर रहा है? दीपक जी का भी जवाब आ गया। चलिए बहुत अच्छा, आइए बोर्ड का लोड लीजिए बबुआ, जिनसे नहीं हो पाया। 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे ना सर इस 13 कम है। 87 जो है ना, 100 से कितना कम है, 13। तो भैया हम बोले ना, जितना कम रहे ना उसका स्क्वायर कीजिए। तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो भाई आएगा 169। ठीक है, तो 169 है 3 अंक का, हमको जरूरत है 2 अंक का। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, 169 का 69 लिख देंगे, 169 का अंतिम का 2 अंकवा क्या कर देंगे, लिख देंगे। आज जो बच गया ना उसको मन में रख रहिए, मोदी जी की बात करना है, मन की बात। किन की बात, तो मोदी जी का मन की बात। कब, जब सब बर्बाद हो जाए तब, सबसे लास्ट में। अब क्या रहे, माइनस रहे तो हटा दीजिए, अब प्लस रहे तो सटा दीजिए। तो अगर हटाएंगे तो 87 में से अगर हम 13 हटाते हैं भैया, ती हो जाएगा 74। तो हम बोले कि जो मन में रहता नहीं, हासिल जो होता है वह सब क्रिया करने के बाद आपको अंतिम में क्या कर दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है। तो हासिल कितना था, 1 था, तो हासिल 74 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो हम परिणाम में यहां पर क्या लिख देंगे, 75 69। तो जिस भाई से भी थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, उम्मीद करते हैं भाई आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका डाउट है तो हमसे बोलिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके दिक्कत को दूर करने के लिए। ठीक है, किसी भाई को होगा तो जल्दी से बोल दो आप। नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। और किसी भाई को, धीरज को नो सर। और कोई? चलिए नो 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 नो, चलिए बहुत अच्छा, नो एंट्री। चलिए इसको बताइए बताइए तो भैया।
78 का बताइए, 78 का। अब कितना को है ना, 22 का वर्ग याद नहीं होगा तो हम बता देते हैं। 22 का वर्ग होता है कितना, 484। चलो काम चलाओ इतना से। 22 का वर्ग क्या होता है, 484। चलिए बलिराम जी जवाब भी दे दिए 6084, बहुत अच्छा। फास्ट जवाब दीजिए, सही जितना फास्ट हो भाई लोग। चलिए सबका आ गया, दीपक, धीरज। चलिए एक सावन जी हैं, नामो अपना बदल लीजिए आप। चलिए देखा जाए इधर मामला क्या है बबुआ। ई कम है 22 गो। कितना कम है भाई, 22 गो। 100 से 22 ना कम है विद्यार्थी। तो 22 का वर्गवा करेंगे ना तो 484 आएगा। तो 484 का अंतिम से दुइये गुना अंकवा लिखेंगे तो 84 यहां लिख दीजिए। अब मनवा में कितना हो गया, तो आप कहिएगा ना सर कि 4 मन में रख ले हैं, रख ले रहिए मन की बात मन में, मोदी जी के जैसा आना है रेडियो मिर्ची पर बात करने। अब माइनस रहे तो हटा दीजिए, आप प्लस रहे तो सटा दीजिए। तो 78 में से बबुआ 22 जाएगा ना, ये होगा 56। का गलत बोले हैं, नहीं बोले हैं। 78 में से 22 गया, कितना हुआ, 56। अब मनुओं में कुछ है का, आप कहिएगा सर 4 ना है तो 4 सटा ना दीजिए इसमें, तो 56 हुआ, 4 गो कितना होता है, 60 गो। यानी 60 कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। ठीक है बबुआ लो। तो बेस चेंज कर दें, सॉरी केस 2 कर दें। आप ऐसा कर लोगे ना, 100 से नीचे कहां तक जाएंगे, 75 तक जाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, 100 से नीचे 75 तक। 100 से नीचे कहां तक जाएंगे, 75 तक। चले तो केस 2 लिखो तो आप भाई, भाई केस 2 लिखो आप। केस 2 में लिखो तो यदि संख्या 100 से अधिक हो, यदि संख्या 100 से अधिक हो, संख्या 100 से क्या हो, तो अधिक हो। अब हम लोग वैसी संख्या का वर्गवा निकालना सीखेंगे ना जो 100 से क्या हो, तो अधिक हो। 100 से क्या हो भाई, तो अधिक हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर चलते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया भाई लोग। चलो देखो, जैसे बबुआ आपको वर्ग निकालना हो, जानते हैं किसका, जैसे 102 का। तो आप कहोगे ना सर 102 तो 100 के करीबे है, लेकिन जानते हैं मामला क्या है, इस 100 से ज्यादा है। 100 से क्या है, तो हम पूछेंगे बबुआ इस 100 से कितना ज्यादा है, तो आपका यही ना जवाब आएगा कि सर 102 100 से आपको भी दिखिए रहा है कि 2 गो ज्यादा है। तो बहुत अच्छा बात है भाई, 2 ज्यादा है। हम क्या पढ़े ले बबुआ कि जितना ज्यादा हो या कम हो उसका स्क्वायर करना, नहीं वर्ग करना है। तो हम सब जानते हैं कि 2 का वर्ग जो होता है विद्यार्थी, वह 4 होता है। लेकिन भाई दिक्कत ये है ना कि हमको वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है, लेकिन 4 है कितने अंक का, तो आप कहोगे ना कि एक अंक का 4 है। तो भैया यहां तो चलेगा चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन ऐसे चलाना है ना कि मुन्नी का नाम हो, मुन्नी बदनाम ना हो। तो शून्य को कहां बैठाएंगे, तो पहले बैठाएंगे, तो संख्या 2 अंक का हो गया।
अब प्लस रहे तो सटा देंगे, अब माइनस रहे तो हटा देंगे। तो 102 और 2 कितना होता है 104, यानी इसका वर्ग करके देखना, यही आपका क्या आएगा, तो परिणाम आएगा। तो उम्मीद करते हैं हर भाई को समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो हमसे बोलेंगे। दिक्कत है भाई लोग? धीरज कुमार जी नहीं ना है, चलिए बहुत अच्छा। बस आप लोग समझते चलिए, यही तो हम भी चाहते हैं। बस चलिए इसका दिखाई जल्दी से। 103 का वर्ग दिखाए विद्यार्थी, जल्दी से। चलिए धीरज जी आ गया 10,609, चलिए बहुत अच्छा। बलिराम का भी आया। दीपक का बहुत भैया गलत जवाब दिए हैं आप। दीपक कहाँ आप गलती कर दिए बउआ, लिखने में गलती कर दिए कि बनाने में हमको लग रहा है गलती कर दी आप। एकदम आप फलूदा उड़ा दिले। आओ इधर देखो भैया लोग, दीपक भैया इधर आप देखिए तो इक्का गो ज्यादा है, तीने गुना ज्यादा है। तो तीन तिहाई कितना होगा 9। यहाँ चिपको आंदोलन चलेगा ना, तो चिपको आंदोलन आगे से चलेगा भैया, तो जीरो आगे ना चिपकाएंगे। हाँ चिपका दीजिए। आप प्लस रहे तो सटेबे ना करेंगे। तो 103 गो 3 गो 100 कितना होता है 6 गो। बस यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया 10,609। कितना आसान है भाई, फिर भी गलत कर दिए आप। दीपक अब ठीक है आपका, बोलिए तो दिक्कत नहीं ना होगा। दीपक बोलिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बाबू इसको करके बताइए तो 112 का वर्ग बताइए जल्दी से। विद्यार्थी जी 112 का वर्ग बताओ जल्दी से तो। चलो भैया, धीरज का सबसे पहला जवाब आया है 12,544, जो सही जवाब है। चलिए बलिराम, चलिए आपका भी सही है। सावन जी आपका भी, चलिए चलिए चलिए। और कोई? देखो कितना ज्यादा भाई, 12 गो। तो 12 का कितना वर्ग याद ना है, जितना ना बतेले सबको 12 का वर्ग याद नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा है। देखो बबुआ 12 का वर्ग होता है 144, कम से कम आपको 25 तक याद रखना है वर्ग। मिनिमम कहां तक, 25 तक। मैक्सिमम आप 50 तक याद रख सके तो भैया रख लेना और अच्छा है, नहीं याद रहे तो कोनो बात नहीं है, हम लोग खाटी मेथड सीखेंगे, आसानी से आ जाएगा भाई। तो 12 का वर्ग होता है 144। 144 का हम क्या लिखेंगे 44। मनवा में कितना बबुआ, तो एक। मन की बात मन में, मोदी जी की जैसा लास्ट में करना है। प्लस रहे तो सटा देना है, माइनस रहे तो हटा देना है। तो 112 और 12 100 कितना होता है 24। और मन में क्या एगो था, एगो, तो एगो इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 125। तो यहां पर 125 लिख दीजिए, हो गया 12,544। कितना आसान है भाई। ठीक है भाई लो। चलिए चलिए और दिखाए तो 2-3 और दिखाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई लोग। 119 का वर्ग दिखाओ जल्दी से। 119 का वर्ग आप बताओ तो। इतना टाइम ले रहे भाई लोग, इतना समय न लगना चाहिए। चलो आया है बलिराम का 14,161 आया है। धीरज का भी आ गया है 14,161। चलिए सावन जी का भी आ गया। चलिए सावन वर्ष से इधर आइए। 119 कितना ज्यादा है,
तो 19 ज्यादा है बबुआ। तो 19 का वर्गवा याद है 361 होता है। तो 361 का क्या लिखेंगे, 61 लिखेंगे। अब मनवा में 3 कहिएगा, रहने दीजिए मन में। तो 119 गो 19 गो 138 गो। अब मन में कै गो था, 3 गो, सटा दीजिए। तो 100 कितना हो जाएगा, 41 हो गया। आ गया परिणाम आपके सामने। चलिए आकाश जी जुड़ गए हैं। बस एक लास्ट, फिर आगे निकल जाएंगे। एक भाई लास्ट, फिर हम आगे निकल जाएंगे। चलो 100 हमको 23 का दिखा दो बस। 123 का वर्ग निकालो, फिर चलते हैं 50 का बेस सिखाएंगे जल्दी से। 23 का वर्ग नहीं याद है तो जान लो 529 होता है। थोड़ा सा हिंट्स दे दिए, जल्दी से बना लो। अब जिसको नहीं मालूम है 529 होता है। चलिए बलिराम, धीरज, आकाश, चलिए सबका आ गया। चलिए चलिए भाई लोग, समैया मत व्यर्थ कीजिए। देखिए कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे ना सर 23 ज्यादा है, तो हम बोले ना कि 23 का वर्ग करो, तो आप कहोगे ना 23 का वर्ग याद है ना, है हमको ना याद है। चलो तो 23 का वर्ग होता है भाई 529। 500 क्या होता है 29। तो 529 का हम क्या लिखेंगे 29, ठीक है। अब मनवा में 5 रखे रहो, जोड़ेंगे तो 123 से 23 146, ठीक है। और मन में कै गो 5 गो, तो 5 गो जोड़ दो इसमें। 46 5 कितना होता है 51, यानी 151 लिख दो। हो गया, पंडित जी के दक्षिणा हो गया बउआ 151। दीपक गड़बड़ कर रहे हैं आप। 1244 क्या लिखे थे आप। चलो ऐसा कर लोगे ना भाई, जल्दी से बोलो यस या नो। बेस चेंज करने वाले हैं, 100 वाला समाप्त करेंगे। ठीक है तो चलते हैं आगे। चलो लिखो अब तो, अगला हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो तो, यदि यदि संख्या 50 के करीब हो, यदि संख्या 50 के क्या हो तो करीब हो। यानी अभी हम लोग वैसी संख्या का स्क्वायर सीखेंगे जो संख्या 50 के क्या हो तो करीब हो। चले भाई लोग, तो अभी का हम जो स्क्वायर सिखाएंगे आपको, वैसी संख्या का स्क्वायर सिखाएंगे जो संख्या 50 के क्या हो करीब हो। 50 के क्या हो भाई, करीब हो। तो आप सब विद्यार्थी जानते हैं, जब भी कोई संख्या 50 के करीब होगी तो दो ही शर्त आपके सामने आएगा, या तो 50 से कम होगा या तो 50 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यही हो सकता है। तो आइए पहला शर्त पढ़ते हैं। केस कौन सा, फर्स्ट, पहला केस भाई, केस कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट। यदि संख्या 50 से कम हो, यदि संख्या 50 से कम हो। चलो पहला केस क्या पढ़ेंगे, यदि संख्या 50 से क्या हो, कम हो। यदि संख्या 50 से क्या हो, अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए विद्यार्थी जी,
थोड़ा सा बोर्ड का लोड लेंगे, जो गुना सीखे होंगे बातों को समझ जाएंगे जल्दी से, जो गुना नहीं पढ़े होंगे 50 वाला 50-50 पढ़ाए थे ना ब्रिटानिया 50-50, वही फंडा यहां भी काम आएगा। जो गुना नहीं पढ़े होंगे थोड़ा समझने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप देखना। तो पहला केस पढ़ा रहे हैं कि यदि संख्या आपको 50 से क्या हो कम हो भाई। जैसे विद्यार्थी तुमको वर्ग निकालना हो, ध्यान से सुनो ध्यान से, जैसे तुमको 49 का वर्ग निकालना है, किसका वर्ग भाई? 49 का। तो आप कहोगे सर ये 49 तो 50 के करीब है, 49 तो 50 के करीब है, तो बेस तो 50 मानेंगे, तुलना भी किससे करेंगे? 50 से करेंगे, तुलना भी किससे करेंगे? तो 50 से करेंगे। अरे कम रहे तो माइनस के साथ, ज्यादा रहे तो प्लस के साथ। बोलो 50 से 49 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 1 कम है, तो माइनस क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हमने क्या बोला भाई कि जितना भी कम हो या जितना भी ज्यादा हो उसका स्क्वायर करके हमेशा 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 आपको दाईं तरफ से 2 अंकों में लिखना है। कितने अंकों में? तो 2 अंकों में। तो आप कहोगे ना कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप बोले 2 अंकों में लिखना है, तो काम ऐसा मुन्नी का नाम हो मुन्नी बदनाम ना हो। तो चिपको आंदोलन तो चलेगा लेकिन आगे से चलेगा, चिपको आंदोलन आगे से होगा। 0 कहां चिपकाएंगे? तो 1 के पहले चिपकाएंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ाई लेते बबुआ कि माइनस हो तो हटा दो, प्लस रहे तो सटा दो। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48। अगर 48 यहां पर लिख देंगे तो स्क्वायर गलत हो जाएगा। जैसे यहां पर हम 48 लिखें तो 4801 कहना क्या होगा? गलत होगा। तो आप कहिएगा ना तो क्या सही है बता दीजिए हमको। अरे भाई याद करो पढ़ाए थे कि जब भी 50 का बेस तुम्हारे सामने आ जाए एक ही बात याद रखना है, ब्रिटानिया 50-50। अरे ब्रिटानिया क्या याद रखना है? तो 50-50। अरे बिस्कुट लाते हो ब्रिटानिया, 2 भाई हो तो आपस में बांटते हो कि नहीं बांटते हो? तो आधा आधा बांटते हो। दुनिया की किसी भी धनराशि को, किसी भी राशि को, कोई वस्तु हो, अगर उसको आधा आधा करना है तो हमेशा भागा कितना से करना होता है? 2 से। दुनिया की किसी भी राशि को अगर आधा करना है तो हमेशा भाग किससे कीजिएगा? 2 से कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी माइनस करने के बाद लास्ट में आपको याद रखना है ब्रिटानिया 50-50 है, तो भागा कितना से करना है? आपको 2 से करना है। तो भाग करेंगे 48 में 2 से तो कितना हो जाएगा? 24। 48 में 2 से भाग करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा? 24। तो यहां परिणाम में हम क्या लिख देंगे? 24। यानी आप इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? तो 2401 आ जाएगा। अरे भाई हम जानते हैं कि हमेशा जब 50 का बेस जब रहेगा तो भागवा कितना से करना रहेगा? तो आप कहोगे ना सर ये ब्रिटानिया 50-50 ये 2 भाई हैं लो आधा आधा करवे करेंगे लो, तो आधा आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो भैया ये बीमारी हम क्यों सबके साथ रखेंगे? ऐसा काम ना कर सकते हैं जो बार बार लगाने का झंझट एक बार लगा देते हैं भाग क्या? तो भैया हम 50 में काम करेंगे, जब 50 का बेस रहे ना तो 50 में सीधे 2 से भाग कर दो। तो 50 में जब सीधे 2 से भाग करोगे ना तो परिणाम आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा भाई? 25। ठीक है। तो जब भी 50 का बेस रहे तो याद कर लीजिए अब कि 25 में से हटाना है अब 25 में से हटाना है। अगर माइनस रहे तो 25 में से हटा दीजिएगा और अगर प्लस रहे तो 25 में से हटा दीजिएगा। तो आप कहिएगा सब में करेंगे क्या? हाँ भाई सब में करेंगे, लेकिन बेस जिसका क्या रहेगा? 50 रहेगा। जिसका बेस 50 रहेगा इस नियम को फॉलो करना है। तो मेरे प्यारे बंधु 25 में से 1 गया कितना होगा? 24। बोलो 24 0 आया कि नहीं? 1 आया। उम्मीद करते हैं कि हर विद्यार्थी को बात समझ में आया होगा। अगर नहीं आपको भाई आया है तो एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मामला है। बोलिए बोलिए जल्दी से। कोई भाई को दिक्कत हो तो बोलिए, समझाना मेरा काम है, यही ठेकेदारी है भैया। जल्दी से बताइए आप।
नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, सबको आ गया। और अच्छा, तो इसी बात पे एक बना के दिखाई तो जल्दी से। 48 का वर्ग निकालो जल्दी से, जल्दी, सेकेंडों में, सेकेंडों में भाई, 2 सेकेंड काफी हुआ, जल्दी से। चलिए, धीरज का आ भी गया। 2304, 2304, 2304, सबका आना शुरू हो गया। चलिए बहुत अच्छा, प्रशांत कुमार का भी आ गया 2304। चला जाए। हाई देखिए, बोडवा का लोडवा लीजिए तो ये 48 कितना कम है बबुआ? तो आप कहिएगा ना सर ये 2 कम है। अरे हम क्या बोले कि जितना भी कम रहे ना या ज्यादा रहे उसका वर्ग करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4। अरे 4 भैया है 1 अंक में, हमको लिखना है 2 अंक में। तो हम क्या बोले कि काम ऐसा ना कि मुन्नी का नाम हो मुन्नी बदनाम ना हो। तो चिपको आंदोलन किधर चलेगा? तो आप कहिएगा ना सर आगे चलाइए, चिपको आंदोलन किधर चलेगा, आगे चिपका दीजिए। अरे माइनस रहे तो हटाना है, प्लस रहे तो सटाना है। लेकिन जब 50 का बेस रहेगा तो 25 में से हटाना है, 25 में सटाना है। तो 25 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 23। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, इसको बना के दिखाई तो जल्दी से भाई। क्या बोले? 38 का, 38 का स्क्वायर करो जल्दी से। चलिए 1444, बहुत अच्छा। बलिराम का सबसे पहला जवाब आया 1444। चलिए सावन जी का भी आया है, चलिए सही जवाब है। बबुआ भाई बोर्ड का लोड लीजिए। 38 कितना कम है बबुआ? आप कहोगे ना सर 12 कम है। तो 12 का वर्ग करेंगे ना तो 144 होता है। तो 12 का वर्ग 144 होता है ना। तो 144 का 144 थोड़ी लिखेंगे, 144 का अंतिम का 2 अंक कितना लिखेंगे? 44 लिखेंगे। अब मनवा में कितना रह गया? तो आप कहिएगा ना सर 1 रह गया। तो मन की बात मन में, मोदी जी की जैसा। आइए, माइनस रहे तो हटा देंगे, आप प्लस रहे तो सटा देंगे। लेकिन 25 में से हटाएंगे, 25 में सटाएंगे। तो 25 में से 12 गया तो आप कहोगे ना सर 13 होगा। आ 13 गो ई आ मनवा में हासिल कै गो? एगो है। तो हासिल को हमेशा जोड़ा जाता है, 13 गो एगो 14 गो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 14, यानी 1400 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लागल रहिए, आगे बताइए जल्दी से। 32 का वर्ग निकाल के दिखाएगा लोग, 32 का भाई वर्ग निकाल के बताएगा सब, जल्दी से भाई। 32 का वर्ग निकाल के दिखाओ आप। बलिराम का सही जवाब आया है 1024, बहुत अच्छा। 32 का स्क्वायर याद रखना 1024 होता है। आगे काम आएगा जब तुमको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, तो ये सब काम आएगा वहां पर। चलो बहुत अच्छा। देखो 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 भाई, अरे कितना कम थे। सुने ना भैया, कितने आदमी थे? वही कौन? तो बोले तो क्या ना, बसंती वाला ना। देखो यहाँ पर 32 कितना कम है भाई? तो आप कहोगे ना सर 18 कम है। तो 18 का वर्गवा याद रहेगा तब ना बुझाएगा। तो 18 का वर्ग होता है 324। कितना होता है भाई? 324। तो 324 का क्या लिखेंगे? अंतिम का 2 अंक क्या लिखेंगे? तो 24 लिखेंगे। अरे भाई मनवा में तो आप कहोगे 3,
अब 25 में से 18 घटा देंगे तो 7 गो होगा। अब मनवा में क्या गो था 3 गो, तो 7 गो 3 गो 10 गो, यानी कितना हो गया 1024। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सबको भैया समझ में आया होगा। तो भाई आज का क्लास यहीं पर हम रोकते हैं। सुनेंगे, एक काम कर लेना, आपको 49 से लेकर घर पर आपको 26 तक का स्क्वायर निकाल कर भैया रख लेना है। सुन लीजिए, 49 से लेकर कहां तक 26 तक, 26 तक का स्क्वायर आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है? इतना काम आप जरूर कर लेंगे भैया। आपका काम है 49 यानी 26 से लेकर 49 तक का स्क्वायर क्या कर लेना भाई, निकाल लेना। इतना काम आप जरूर कीजिएगा। आप कहां से कहां तक, तो 26 से लेकर 49 तक का वर्ग आप जरूर निकाल लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम हैं, अगले क्लास में आपको कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे बोलिएगा, दिक्कत दूर करना मेरा काम है। तो भाई फिर मिलेंगे हम लोग कल। कल का टाइम वही रहेगा जो 7 बजे चलता है। जो नए जुड़े हैं सुन लीजिए भाई लोग, कल का क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, 7 बजे रहेगा। 7 बजे ही क्लास शुरू होता है, आज नहीं थे इसी वजह से 8 बजे शुरू हुआ है। तो आपका क्लास जो होगा कल 7 ही बजे से होगा। और क्या बोले, थोड़ा सा बैच खुल रहा है, थोड़ा सा बोलेंगे कोई विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लास करना चाहता है, ठीक है? 2 बैच खुल रहा है, एक सुबह में 9 बजे और एक क्या है सुबह में ही 11 बजे। एक खुल रहा है जॉलीग्रैंड होटल के पीछे लक्ष्मी नगर, जो बानू छापर में पड़ता है, जो आपका सेकेंड ब्रांच है। और एक फर्स्ट ब्रांच है जो पुराना वाला ब्रांच है, दुर्गा बाग मंदिर के पास है, वहां पर आपको 9 बजे खुल रहा है। तो कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो इंटर पास हो, तो अगर वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो उनसे जरूर बोलिएगा एक बार आके डेमो क्लास जरूर करें, ठीक है? आपको कल से शुरू हो रहा है 9 बजे और एक क्या है 11 बजे। कोई भी विद्यार्थी हो तो जरूर से बोलिएगा, आवे डेमो क्लास करके देखे, जो नया इंटर के एग्जाम दिए हों या कोई पुराने भी हों। और कुछ लोग और ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आप बोलिए कि भैया ऑनलाइन क्लास करके वो भी लोग क्या कर ले, देख ले, ठीक है? अगर कोई इच्छुक हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो जरूर बोलिएगा दोस्तों, चूंकि आप ही बोलिएगा तो थोड़ा सा लोग और जुड़ेंगे, ठीक है? तो हमको भी थोड़ा ये होगा, ज्यादा लोग इसमें जुड़े अभी नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग बनाइए। कोई विद्यार्थी जो ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो एक बार जरूर उसको बोलिए, उसको वीडियो दिखाइए और बोलिए एक बार पढ़ के देखियो जरूर, ठीक है? तो चलिए सभी को गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल।